वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं कसूर में मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में जिले भर में 10,000 पौधे तकसीम करने का फैसला। मुख्तलिफ मकामात पर कैंप्स कायम। मुहर्रम के एहतराम में एक पौधा हुसैन के नाम मुहिम का आगाज। शहरियों में पौधों की तकसीम शुरू। दूध, पानी और शरबत की सबीलों के साथ शजरकारी मुहिम भी जारी है। दूसरी जानिब नवासा रसूल सैयदना इमाम हुसैन की याद में बज़्म हबीब मुस्तफ़ाबाद के ज़ेर एहतमाम 12 रोज़ा शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ मसाजिद में मुनक़्क़िद कॉन्फ्रेंसेस में मुल्क भर से आने वाले उलमाए कराम की तरफ से नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत के हवाले से हक़ाइक़ अवाम के सामने पेश किए जाते हैं। तमाम कॉन्फ्रेंसेस का आगाज़ तिलावत कलाम पाक और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया जाता है। प्रिंसिपल जामिया गुलजार हबीब मुस्तफ़ाबाद हज़रत मौलाना मियाँ वक़ास सिद्दीकी नक्शबंदी और ख़तीब जामे मस्जिद कंजुल ईमान हज़रत मौलाना अल्लामा मुफ्ती अली मुर्तज़ा चिश्ती ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि इन कॉन्फ्रेंसेस का मकसद नवासा रसूल से अपनी मोहब्बत का इजहार करना है। हम अमन का दर्ज देने वाले अहले बैत और सहाबा कराम से मोहब्बत करने वाले हैं और उम्मत मुस्लिमा को अहले बैत से मोहब्बत कैसे की जाती है बताना चाहते हैं। शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस का सिलसिला गुज़िश्ता 19 साल से जारी है। वक्त के साथ साथ इसको फैलाया जा रहा है। अहले बैत से मोहब्बत हमारी कामयाबी की जमानत है। नवासा रसूल सैयदना इमाम हुसैन की शहादत को क़यामत तक याद रखा जाएगा क्योंकि उन्होंने हक के लिए जान का नजराना पेश किया। इन मजालिस में दी जाने वाली आगाही हमारी नौजवान नस्ल के लिए इंतहाई जरूरी है। मुहर्रमुल हराम के दौरान सिक्योरिटी को मौसर और मरबूत बनाने के पेश नज़र हैदराबाद पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों कोम्बिंग ऑपरेशन का सिलसिला जारी रहा। इस हवाले से मजीद अहवाल बता रहे हैं हैदराबाद से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर अरशद अंसारी। SSP हैदराबाद शाहजेब चाचड़ के मुहर्रमुल हराम में सिक्योरिटी के हवाले से जारी किए गए अहकामात पर अमल दरामद करते हुए हैदराबाद पुलिस ने स्टेशन रोड और हुसैनाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में कोम्बिंग ऑपरेशन किया। कोम्बिंग ऑपरेशन में DSP बल्दिया, DSP छलगिरी, ATF इंचार्ज, RRF के इंचार्जेस और दीगर अफसरान समेत पुलिस की भारी नफरी ने शिरकत की। कोम्बिंग ऑपरेशन के दौरान मुख्तलिफ होटल और रिहायशी मकामात की चेकिंग की गई जहां मौजूद मुश्तबा अफराद की शनाख्त की तस्दीक की गई। इस मौके पर होटल इंतजामिया को सिक्योरिटी के हवाले से हिदायत भी जारी की गई और वाज़ेह तौर पर ताकीद की गई कि किसी भी मशकूक शख्स या गैर मामूली सरगर्मी की सूरत में फौरी तौर पर मुतल्लका पुलिस को इत्तला दी जाए। हैदराबाद पुलिस के कोम्बिंग ऑपरेशन का बुनियादी मकसद मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन व अमान को बरकरार रखना, सिक्योरिटी इक़दामात को मज़ीद मौसर बनाना और शहरियों को महफूज माहौल फराहम करना है। कैमरा टीम के हमरा अरशद अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज़ हैदराबाद। उबागों में 6 मुहर्रमुल हराम के मौके पर हजरत इमाम हुसैन और शहदा करबला की लाजवाल कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए मरकजी जुलूस हुसैनी इमाम बारगाह से बरामद हुआ। जुलूस में अज़ादारों की बड़ी तादाद शरीक है जो कि नुहा ख्वानी, सीना ख़ूबी और जंजीर जनी करते हुए अपनी अकीदत और एहतराम का इजहार कर रहे हैं। जुलूस अपने रिवायती रास्तों से गुजरता हुआ मुकर्ररा मंजिल की जानिब रवा दवा है। जुलूस के रास्तों पर सबीलों और न्याज का भी एहतमाम किया गया है जबकि शहरियों की जानिब से अज़ादारों को सहूलियात फराहम की जा रही हैं। मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में ज़िले मीरपुर खास में अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने और सिक्योरिटी इंतजामात के मौसर जायजे के लिए SSP सैयद फिदा हुसैन शाह को मातमी जुलूस बच्चल शाह परनाई पाड़ा में शिरकत की है। SSP ने जुलूस के मुंतजमीन, रजाकारों और मुतालिका अफसरान से मुलाकात की और जुलूस के रूट्स, सिक्योरिटी इंतजामात, ट्रैफिक मैनेजमेंट और दीगर हिफाजती उमूर का तफसीली जायजा लिया। SSP ने हिदायत जारी करते हुए कहा कि मुहर्रमुल हराम के दौरान तमाम मजालिस और जुलूसों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए और किसी भी किस्म की गफलत और बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने मुतालिका अफसरान को हिदायत दी कि अज़ादारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाए और सिक्योरिटी प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। मुंतजमीन और रजाकारों के ताउन को सराहते हुए कहा कि अवाम, मुंतजमीन और पुलिस के बाहिमी ताउन से मुहर्रमुल हराम के अयाम को पूरा मन बनाया जा सकता है। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं वजीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात के अहकामात और CEO एजुकेशन कसूर गुलजार अहमद भट्टी की हिदायत पर गवर्नमेंट हाई स्कूल तहत शेखम में ECE अर्ली चाइल्ड एजुकेशन
क्लास रूम कायम कर दिया गया है। गवर्नमेंट हाई स्कूल शेखम के हेडमास्टर मोहम्मद गुलबाज अहमद ने SMC स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के अरकान चौधरी कासिम अली, माजिद नदीम चौधरी, हाफिज मोहम्मद आरिफ और काशिफ आरिफ को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि EEC क्लासरूम के क़याम का मकसद बच्चों की इब्तदाई बचपन की तालीम और तरबियत को जदीद तकाज़ों के मुताबिक फ़रोग़ देना है। उन्होंने कहा कि 3 से 4 साल के बच्चों के लिए तैयार किया गया ये क्लासरूम उनकी ज़हनी, जिस्मानी, समाजी और तख्लीकी सलाहियतों को उजागर करने में अहम किरदार अदा करेगा। हुकूमत पंजाब के विजन के मुताबिक ECE प्रोग्राम के तहत बच्चों को खेल, सरगर्मी और जदीद तदरीसी तरीकों के जरिए सीखने के मौके फराहम किए जाएंगे ताकि उनकी हमाजहत नशोनुमा को यकीनी बनाया जा सके। हेडमास्टर मोहम्मद गुलबाज अहमद ने मजीद कहा कि पंजाब हुकूमत के विजन के मुताबिक मेयारी इब्तदाई तालीम की फरहमी बच्चों के रोशन मुस्तकबिल की जमानत है। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा इमरान मार्ट की हिदायत पर खानका डोगर में अताई डॉक्टर और गैर कानूनी अद्वियात फरोख्त करने वालों के खिलाफ महकमा सेहत की कार्रवाइयां मुतादिद मेडिकल स्टोर सील कर दिए गए हैं। कार्रवाई के दौरान मुख्तलिफ मेडिकल स्टोर, क्लिनिक्स और अद्वियात फरोख्त करने वाले मराकज का मुआयना किया गया। मुआयने के दौरान रिकॉर्ड, अलायंस और दीगर जांच पड़ताल की गई। मौके पर 2 मेडिकल स्टोर सील करके उनके खिलाफ मजीद कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया, जबकि कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों को सख्त तनबीह की गई। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर कैसर नवाज ने मुतादिद मेडिकल स्टोर्स को कवायद और ज़वाबित की मुकम्मल पाबंदी की हिदायत करते हुए वार्निंग जारी की। इस मौके पर डॉक्टर कैसर नवाज का कहना था कि इंसानी जानों से खेलने वाले अताई अनासिर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं और महकमा सेहत अवाम को महफूज तिब्बी सहूलियात की फरहमी के लिए अपनी कार्रवाइयां जारी रखेगा। वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोल 74 और डीजल 67 रुपए सस्ता होने के बाद गुजरांवाला और वजीराबाद में ट्रांसपोर्ट किरायों में 20% कमी कर दी गई है। इस हवाले से मजीद जानते हैं गुजरांवाला से ब्यूरो चीफ मेट्रो 1 न्यूज मोहम्मद नदीम डार से। वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नुमाया कमी के ऐलान के बाद पेट्रोल की नई कीमत 373 रुपए से कम होकर 299 रुपए 78 पैसे फी लीटर, जबकि डीजल 378 रुपए से कम होकर 311 रुपए 78 पैसे फी लीटर हो गया है। गुजरांवाला के शहरियों ने कीमतों में कमी पर इत्मीनान का इजहार किया है। ताहम अवाम का कहना है कि हुकूमत पेट्रोल को सबका कीमतों पर बहाल करे ताकि महंगाई के बोझ में मजीद कमी आ सके। सबसे पहले तो यह है कि अल्लाह का शुक्र है कि ये इनको ख्याल आया है ये कि आवाम का तो मज़ीद सस्ता होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। जो पहले प्राइस थी वही अगर आ जाए तो मज़ीद इनका शुक्रिया और अल्लाह का करम हो जाएगा इंशाल्लाह। मज़ीद सस्ता होना चाहिए सर। एक तो इसमें किराया में बड़ा फ़र्क पड़ता है, दूसरा जो हम लोग जैसे मार्केटिंग की जॉब करने वाले हैं, जो भी पेट्रोल से रिलेटेड जो रोज़ पेट्रोल डलवाते हैं, उनके लिए काफ़ी आसानी होती है। अब 300 रुपये भी आया है, कुछ महंगाई में कमी आएगी, लेकिन मज़ीद तकरीबन कुछ 200-250 तक आ जाए तो फिर ज़्यादा मज़ीद बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। मरीम नवाज़ का बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने पेट्रोल सस्ता किया है। बाकी इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि मज़ीद ज़्यादा सस्ता हो जाएगा। जो पहले रेट थे वो रेट ते आए तो फिर गवर्नमेंट की बढ़ा दी है, ये भी पैसे कमान रही है, पहले रेट पे लाया था, मज़ीद होना चाहिए, पहले रेट पे आना चाहिए। दूसरी जानब जिली इंतजामिया गुजरांवाला ने भी अवामी रिलीफ के लिए बड़ा इकदाम करते हुए गुजरांवाला और वजीराबाद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए में फौरी तौर पर 20% कमी कर दी है। डिप्टी कमिश्नर नवीद अहमद की हिदायत पर नए किरायानामे नाफिज कर दिए गए हैं, जबकि जायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान भी किया गया है। जिली इंतजामिया का कहना है कि अवामी रिलीफ, शफाफ अमल दरामद और बेहतर सफरी सहूलियत की फराहमी के लिए तमाम वसाइल बुरुए कार लाए जा रहे हैं। खातिर बॉर्डर फैसल भट्ट के साथ मोहम्मद नदीम डार, ब्यूरो चीफ मेट्रो 1 न्यूज गुजरांवाला। यहाँ आपको बताएं लियाकतपुर का नवाही इलाका ठल हमजा मोजे बेट परार में दरियाए सिंध के मुसलसल कटाव ने इलाके के मकीनों के लिए शदीद मुश्किलात पैदा कर दी हैं। कीमती ज़रई ज़मीनें दरियाबार होने लगी हैं, जबकि दरिया का पानी तेजी से आबादी और ज़रई ज़मीनों की तरफ बढ़ रहा है, जिसके बाइस मकामी लोगों की कीमती ज़मीनें और घर कटाव की जद में आ चुकी हैं। मुतासरा अफराद का कहना है कि कई खानदान अपने घर छोड़कर नकलो मकानी पर मजबूर हो चुके हैं और खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। लोगों के मुताबिक इनकी बरसों की मेहनत से बनाई गई जमीनें दरिया बर्द हो रही हैं, मगर ताहाल इंतजामिया की जानिब से कोई मौसर इकदाम नहीं किए गए। मकामी अफराद ने शिकवा किया कि इलाके के मुंतखब नुमाइंदे MPA और MNA भी मुतासरीन की मदद के लिए ताहाल सामने नहीं आए। शहरियों ने मुतालबा किया कि फौरी तौर पर हिफाजती बंद, पत्थर की सर और
दीगर इकदाम किए जाएं, जबकि मजीद आबादी और ज़मीन को दरिया के कटाव से बचाया जा सके। मुतासरीन ने हुकूमत और मुतालिका इदारों से अपील की है कि फौरी नोटिस लेकर मुतासरा खानदानों की बहाली और तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमली इकदाम किए जाएं। पाकपतन में उर्स बाबा फरीद के मौके पर मुबैना तौर पर जिले इंतजामिया की नाकस इंतजामात के बाइस भगदड़ और धक्कम पेल के वाक़े में 79 ज़ायरीन जख्मी हो गए हैं, जबकि रेस्क्यू तर्जुमान के मुताबिक जख्मी होने वाले 25 अफराद की हालत निस्बतन तशवीशनाक थी, जिन्हें फौरी तौर पर DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मामूली जख्मी ज़राइन 64 मौके पर ही तिब्बी इमदाद फरहम की गई, जबकि रेस्क्यू टीमों ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए जख्मियों को इलाज मौलजी की सहूलियात मुहैया की। वाक़े के बाद इंतजाम और रेस्क्यू हुकाम की जानिब से सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है। खबर शामिल करें कसूर से, जहां सदर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मुनशियात फरोश रंगे हाथों गिरफ्तार, भारी मिकदार में हेरोइन बरामद, मुकदमा दर्ज। फहद वली रमजान को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक SI मोहम्मद सादिक अपनी टीम के हमरा मामूल के गश्त पर थे के दौरान गश्त उन्हें खुफिया इत्तला मिली कि एक शख्स मुनशियात फरोख्त करने के लिए मौजूद है। इत्तला मिलने पर पुलिस फौरी तौर पर मौके पर पहुंची और मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान मुलजिम के कब्जे से 1030 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है। पुलिस ने मौके पर ही मुनशियात कब्जे में लेकर कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। सदर पुलिस का कहना है कि मुनशियात फरोश नासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगी और नौजवान नस्ल को मुनशियात जैसी लानत से बचाने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाएंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए Metro 1 न्यूज़।